आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम से टेस्टी और चटपटी रेसिपी जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है और बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसे बड़े भी बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ बॉयल आलू का यूज किया है। तो मैंने यहाँ 10 से 12 बॉयल किया हुआ आलू लिया है जो कि मीडियम साइज का है। अब इसके छिलके निकालकर इसे हम मैश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसे मैश कर लीजिए। अब एक कढ़ाई लेना है, उसमें हमें 1 चम्मच तेल ऐड करना है। जो भी आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसे आप यूज कीजिए। उसके बाद तेल जब गर्म हो जाए ना तो इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे काली वाली राई, 1 सूखी लाल मिर्च और कुछ तेज पत्ता। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसका हल्का सा आपको कलर चेंज कर लेना है। अब यहाँ देखिए इन सारी चीज़ों का कलर चेंज हो गया है। तो कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर। साथ ही में आधा चम्मच ऐड करना है गरम मसाला पाउडर। इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ सारे मसाले देखिए अच्छे से भुन गए हैं और इस तरह से जब आप इसे भुनिएगा ना तो बहुत ही बढ़िया इस आलू मसाला में फ्लेवर आता है। तो अब हम जो मैश किया हुआ आलू है ना इन मसालों में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तो इसे ऐड जरूर कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करते हुए मैशर की मदद से बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमने मैशर की मदद से सारे आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा आलू मसाला ठंडा होता है, यहाँ मैंने एक कटोरी में लिया है 2 चम्मच मैदा और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका स्लरी तैयार करेंगे। ना तो ज़्यादा गाढ़ा स्लरी तैयार करना है और ना ही ज़्यादा पतला। हमें इसका जो स्लरी तैयार करना है वो मीडियम रखना है। और यहाँ देखिए मैंने ऐड किया है आधा छोटा चम्मच नमक। और यहाँ देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना कुछ इसी तरह से आपको रखनी है। तो स्लरी रेडी हो गया है और यहाँ हमारा आलू मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो यहाँ जो टिक्की बनाएंगे ना हम थोड़ा बड़ी साइज की बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए आलूओं को लेना है और आपको इसे दबाते हुए राउंड कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारे टिक्की को बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ मैंने यूज किया है ब्रेड क्रम्स। तो मैंने घर में तैयार किया है ब्रेड क्रम्स को। आपको वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे तोड़कर ग्राइंडर जार में डाल लीजिए और इस तरह से ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। मतलब आपको ब्रेड क्रम्स बना लेना है। तो यहाँ ब्रेड क्रम्स मैंने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो आलू टिक्की है ना उसे इस स्लरी में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट करना है। तो यहाँ देखिए स्लरी का जो कंसिस्टेंसी है कुछ इसी तरह से आपको रखना है और जब हम स्लरी में इसे डिप करेंगे ना उसके बाद हम इसे निकाल कर फिर ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको टैप टैप करते हुए इस ब्रेड क्रम्ब से आलू टिक्की को कोट करना है। तो अब हाथों से दबाते हुए सारे ब्रेड क्रम्ब्स को इस पे अच्छे से कोट कर लीजिए। अब इस टिक्की को आपको फिर से स्लरी में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से डबल कोटिंग करना है। तो जब आप इसे डबल कोट कीजिएगा ब्रेड क्रम्ब से, तो जैसे मार्केट में टिक्की मिलता है ना बिल्कुल क्रिस्पी आपका टिक्की रेडी होता है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने दोबारा इसे स्लरी में डिप किया है और फिर से इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो हाथों से टैप टैप करते हुए इसे अच्छे से कोट कर लीजिए। आप चाहें तो इन टिक्कियों को इस तरह से रेडी करके फ्रीजर में 7 डेज या 10 डेज के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करे आप इसे फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा ये जो टिक्की है बिल्कुल रेडी हो चुका है और अच्छे से हमने ब्रेड क्रम्ब से डबल कोटिंग कर लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी टिक्कियों को भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा टिक्की बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे आप चाहें तो 7 डेज या 10 डेज के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीज में नहीं, फ्रीजर में स्टोर करके आप रख सकते हैं।
अब इन टिक्कियों को फ्राई करना है। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है और इन टिक्कियों को हम डालते जाएंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे उलटते पलटते बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और आप देखेंगे कि जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो बिल्कुल ये टिक्की क्रिस्पी रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारा ये जो टिक्की है गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है और बिल्कुल क्रिस्पी टिक्की बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और मैं आपको इसे दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी रेडी हुआ है। सारी टिक्कियों को फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने यूज किया है बर्गर। तो आपको इस तरह से बर्गर लेना है। आप चाहें तो पाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो बनाने वाले हैं ना वो बर्गर बनाने वाले हैं। तो आप बाहर से जो बर्गर लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है और इस तरह से आप घर में इस बर्गर को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा ही ये बनकर रेडी होता है। तो यहाँ मैंने बर्गर को बीच से कट कर लिया है। उसके बाद एक साइड हम डालेंगे टमाटो केचप और दूसरे साइड आपको मेयोनीज रखना है। तो मेयोनीज को एक ब्रेड पे आप अच्छे से फैला दीजिए और दूसरे ब्रेड पे हमें टमाटो केचप को फैला देना है। उसके बाद एक बर्गर पे आपको इस तरह से टिक्कियाँ रखना है। उसके बाद अपने मनपसंद आप इस तरह से वेजिटेबल रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्याज और टमाटर रखा है। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे। तो जब आप बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो इस तरह से बनाकर आप दे सकते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप चाहें तो इस पे मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिर्च वगैरह मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने बर्गर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या हल्का सा इसे रोस्ट करके खा सकते हैं। तो रोस्ट करने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक तवा का यूज किया है। इस पर हम बटर लगाएंगे और दोनों साइड से इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल चीज़ी बर्गर हमारा यहाँ बनकर रेडी हो गया है। अब हम बड़ों के लिए बनाना आपको बताते हैं कि आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से थोड़ा सा बटर लगाना है और ये जो बन है ना, मतलब ये जो बर्गर है उसे काट के हम इस तरह से दोनों साइड से हल्का सा सेंक लेंगे। उसके बाद हमें इस बर्गर को इस तरह से सीधा करना है। तो अब हमें इस पे अपने मनपसंद सॉसेज लगाना है। तो मैं एक बर्गर पे लगा रही हूँ इस तरह से टमाटो केचप और मेयोनीज और दूसरे पे लगाऊंगी हरी चटनी। तो बहुत अच्छे से इस पे आपको सॉसेज को अप्लाई करना है। और जब आप बड़े के लिए बना रहे हैं या आपको हरी चटनी के साथ पसंद है तो हरी चटनी का इस्तेमाल करके इस ब्रेड पे आप इस तरह से फैला सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक पे मैंने टमाटो केचप लगाया है और एक पे मैंने हरी चटनी लगाया है। और आपको टिक्कियों को इस तरह से रखना है और प्याज टमाटर या जो भी आप वेजिटेबल पसंद करते हैं इस पे आपको वेजिटेबल को रख देना है। तो लीजिए मार्केट स्टाइल बर्गर बनकर रेडी है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्गर बना है और आप मार्केट की जगह घर में बच्चों को इस तरह से हेल्दी बर्गर बनाकर खिला सकते हैं। यदि आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से लाल मिर्ची पाउडर का यूज करके इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो लीजिए बहुत ही ज़्यादा मार्केट स्टाइल टेस्टी बर्गर रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन दिया गया है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टेक केयर। बाय बाय।